ठीक है ठीक है भी जगद्दा, हाँ ठीक है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ठीक है जगद्दा, जा रहे हैं। बस हमने आज यहीं तक का कार्य किया है, बस आपको दिखा दिया हमने ये स्पॉट। आप ध्यान रखिएगा, ये पेड़ सूखा पेड़, और यहाँ से आगे का हम फिर करेंगे। जगद्दा और मैं थे। जगद्दा का ये देखिए, यहाँ से 100 टूक सामने खड़ंचा दिखता है। खड़ंचा यानी कि इसी तरीके का मार्ग, जो 2 मार्ग मिलते हैं। ये जगद्दा आप देख रहे होंगे, जा रहे हैं यहाँ पर से, दिख रहे होंगे जाते हुए। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आप, लेकिन अब जगद्दा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर से। तो आप ये देख रहे होंगे कि शॉर्ट रास्ता है उनका, दूर पड़ता है, तिरछा तिरछा जाना पड़ता है, बहुत लंबा जाना पड़ता है। और मेरा यहाँ से लगभग ये मान के चलिए कि 2 या 1.25 किलोमीटर नीचे को है, लेकिन जंगली रास्ता हुआ। तो देखिए आज आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। देखिए पहले क्या था कि यहाँ रास्ते तक घास थी, ये पूरी, लेकिन जगद्दा कह रहे हैं कि मेरे से कि ये तो इतना फेंका, लेकिन अगले चरण में गुरुजी ये पूरा ही झाड़ी को पूरा साफ करके बढ़िया बनाते हुए चलेंगे। लेकिन अब शाम को आएंगे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शाम को हम ऐसा करते हैं कि 12-1-2 बजे के बाद शाम 6-7 बजे तक करेंगे, मौसम को देखते हुए। क्योंकि थोड़ा दिन में खाने का लंच टाइम हो जाता है, सुबह से फिर थकान लग जाती है। और यहाँ थोड़ा असंभव इसलिए है कि बनाना आजकल लकड़ियाँ गीली रहती हैं और संभव नहीं हो पाता है। अगर गर्मियों के दिनों तो लकड़ियाँ सूखी है, जंगल में भी भोजन बनाया जा सकने वाला हुआ। तो आप देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा नीचे जाने, जहाँ पर से व्यू दिखता है वहाँ पर तक मैं आपको ज़रूर आपको परेशान करूँगा इस छोटे से ब्लॉग के साथ। जहाँ तक ये मान के चलिए कि जो स्पॉट हमने ठीक करना है। देखिए यहाँ पर से, अरे हाँ वहाँ पर से एक चीज़ दिखाना मैं आपको भूल गया, बड़ा अच्छा दृश्य था। अगर यहाँ पर से दिखता है तो देखिए, अगर पत्थर बड़े हिल रहे हैं, देखिए पाँव में इन 2 पत्थरों में खड़ा हूँ मैं। ये घास आज भी अभी हमने काटी है, ये तीसरे चरण में करेंगे इसको पूरा। तो वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा था। अभी जूम करते हुए अगर आपको यहाँ पर से भी दिख रहा है तो उस स्पॉट से बड़ा अच्छा दिख रहा था। अब वहाँ पर से जिस दिन सफाई करेंगे उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये ऐसे स्पॉट है कि जहाँ से बड़ा दूर रोड है, कई रोडें दिख रही थी, उसमें से जो कटी हुई रोडें हैं, दूर तक की गाड़ियाँ आते हुए दिख रही थी। वो पूछ रहे थे मुझसे, क्योंकि उनका रास्ता उस साइड को रहता है कि ये कौन सी जगह है। तो मैं बता रहा था कि ये वाली जगह है। तो ये देखिए आज का कार्य, आज फिर भी बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई है। ये आपको याद नहीं, बिल्कुल आराम से बेहिचक जा सकते हैं। देखिए वो वहाँ पर से वहाँ निकले, उनका वो रास्ता अभी भी वो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा खड़ंचा है। ये जूम करूँ तो मैं आपको यहाँ पर से थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो बीच में ये दिख रहा है, तो ये है उनका रास्ता। वो लास्ट में जो झाड़ियों के किनारे किनारे दिख रहा है, ये उनका रास्ता है, सीधे नीचे को जा रहा है ये। तो यहाँ से फिर वो बाएं लेफ्ट को कट जाता है। तो हमारा ये पॉइंट आ गया है, जो पॉइंट आज हमने साफ किए थे। बिल्कुल अच्छे बैठने के लिए, थक गए तो आराम से चलते रहिए। अब एक दिन कुछ ये जंगली झाड़ू जो बनते हैं उनसे भी हम इसकी सफाई करवाएंगे। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे बरसात समाप्त हो जाती है। तो उसके पश्चात आज मेरी जो दराती थी वो उन्होंने कहा कि उसकी धार कम हो गई है, उसको थोड़ा देखिए फिसल गया, मैं भी थोड़ा सा करवाने के लिए, उसकी धार को तेज़ लगवाने के लिए ले गए हैं। वो कहते कि फिर इसको मैं उस दिन ले आऊँगा, वो मेरे को मिलते रहते हैं। अब ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ये तीसरे चरण में पूरी होंगी। फिर भी आज देखिए, फिर भी बहुत अच्छा। और इस जंगल में काफ़ी जड़ी बूटियों के साथ कुछ ऐसी लकड़ियाँ हैं, दुर्लभ लकड़ियाँ जो कई सालों तक ख़राब नहीं होती है, लाठी जिनकी बनती हैं। तो वो चीज़ें हैं, बचपन में जब मैं आता था तो वो लोग तो अब रहे नहीं, वो युवा उम्र में ही कुछ कारणों से चले गए। तो उनके साथ मैं इन जगहों पे जाया करता था ऊपर से। और लगभग वही हैं, ये पेड़ में उन्हीं में से होंगे। तो वो बना के देते थे, और इनको गिराठा भी कहा जाता है यहाँ, जिससे कि गेहूँ आदि, ये भट्ट जिन्हें कहते हैं आप, सोयाबीन, ये उनको वो किया जाता था, उनको मार पीट के चूटा जैसे कहते हैं। उसके बाद उनको क्या एक साथ वो करके, तो उतनी मजबूत लकड़ी हुआ करती थी वो। ये देखिए एकदम बढ़िया अच्छा दृश्य लग रहा है। सफाई बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि खुला जैसा लग रहा है चारों ओर। अपना कोई घास नहीं, कुछ नहीं, अपना चलते रहो, संभल के चलते रहो। बस पत्थर, बस ये पत्तों में थोड़ा सा संभल के, फिर आपके चप्पल जूते आदि फिसलने वाले हैं। ये देखिए, ये पॉइंट आपको दिखाया है, ये पॉइंट 2 पॉइंट, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का। अब यहाँ पर से वो पॉइंट आएगा आपका, जिस पॉइंट पे हमने वर्क शुरू किया था। कम वर्क हुआ, लेकिन वर्क अच्छा हुआ, पहले की अपेक्षा ठीक वर्क हुआ।
ये देखिए पूरी घास थी इसमें, पूरी घास जमी थी, आदमी इसमें चल नहीं सकता था। अब मैं चल रहा हूँ, ये देखिए ना, इस साइड पे घास थी, ये पूरा निकाल के साफ किया। ये तो दिखाया है आपको, आपने देख रखा है। फिर भी जाते जाते ये है कि थोड़ा बोलते बोलते, अब शाम का समय है, मैंने जैसे सुबह बोला था कि देखिए आप लोगों का एक सहारा जैसा भी होता है। एक तो टहनी तिरछी लग रही है, इसे ढंग से कटी नहीं या कुछ कमी रही, यार ये कटी हुई है, वो सूखी हुई पड़ी होगी। अगले चरण में इस तरीके से इकट्ठा करके कहीं पर डाल दी जाएंगी। देखिए फिर भी साफ है पहले की अपेक्षा। अब अगली बार हम कोई एक ऐसा व्यक्ति भी खोज करेंगे, ढूंढेंगे जो पेड़ों में चढ़ने वाला हो और थोड़ा हल्की हल्की कटिंग कर दे, और जो फालतू टहनियाँ हो रही हैं उनको हटा दे। ये देखिए कितनी मजबूत मजबूत घास जो ये निकाली गई है। ये घास ऐसी होती है कि ये जमे तो फिर ये चारों ओर फैल जाती है। ये बहुत बढ़िया तरीके से वो पॉइंट है, ये पत्थर वाला पॉइंट ही था। यहीं पर तक उस दिन हमारी बात हुई थी, तो इस पॉइंट पे हमने कुछ छोड़ा हुआ था, तो मैं कुछ भूल गया। यहीं पर से आगे से जगद्दा गए हुए थे शायद। ये वही पत्थर है और ये वही पेड़ है क्या, मैं थोड़ा सा भूल क्यों रहा हूँ। हाँ ये वही पॉइंट है। जौंक वाला जो सामान था, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, कहीं पर को रखा था। वो कह रहे थे मुझसे कि कोठारी जी आप इसको ले जाना मत भूलिएगा, यहाँ पर को कहीं ऊपर पे रखा हुआ है। ज़रा 2 मिनट बैक चले जाते हैं, आपका भी समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। क्योंकि नीचे को जौंक की दिक्कत आएगी, अगर यहाँ पर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे चलते रहेंगे। यहीं पर को मिल गया है। ये देखो, मेरे को ध्यान है कि जो चीज़ें हम भी नहीं भूलते हैं। ये देखिए देखिए इतना सा काम हुआ। अब कितने मिनट का काम हुआ लगा लीजिए, पूरे दिन भर पे। अब जंगल में इतना हो, लेकिन यूनिक काम, काम इसमें यूनिक। और दोनों का आप लगा लीजिए पूरे 7-8 घंटे का, 8 घंटे मान के लगातार काम हुआ है, लगातार काम हुआ। अभी नीचे की स्थिति इस तरीके की हो रही है। ये उनको मैंने बताया तो कह रहे कि नहीं, ये अब हम तीसरे चरण में इसको भी, जो ये रास्ता इस तरीके का हो रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे, और उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे हमने आगे का किया है। यहाँ से ही गए थे पिछली बार वो, लेकिन यहाँ तक भी उस दिन स्थिति बहुत ख़राब थी ना। लेकिन ये यहाँ तक हम नहीं गए थे उस दिन। उस दिन हम ये थोड़ा किनारे पे नहीं गए थे, क्योंकि बीच की स्थिति हमने सोचा था कि हम इसी स्थिति को ठीक करें, क्योंकि यहाँ पर को लंबी, क्योंकि आपने देखा है उस समय पे कि क्या स्थितियाँ बनी थी। देखते जा रहे हैं आप, ये देखिए पहले भी देखा है, देखते रहिए। कुछ चीज़ें तो आप देखिए बार बार देखते हैं ब्लॉग्स में, बस वही, तो वो चीज़ें आपको पसंद आती है। तो ये चीज़ भी आपको, कुछ लोगों को शायद मेरे ख्याल से पसंद आती होंगी, तो उन लोगों को तो आनंद भी आ रहा होगा। आज नहीं आ रहा होगा, कुछ सालों बाद भी आनंद आएगा, क्योंकि हम ब्लॉग्स में वो जानकारी देंगे कि जो आज देखी तो फिर कल देखने लायक ना हो। हम वो जानकारी देते हैं जैसे ज्योतिष में देते हैं कि आज देखी तो वो जीवन भर, वो हज़ारों वर्ष तक रहेगी। तो ये जानकारी भी हज़ारों वर्ष तक रहेगी। रास्ता सुधर जाएगा, लेकिन पुराने रास्ते की यादें हज़ारों वर्ष तक रहेंगी। अब ये देखिए, ये अगले चरण में हम कोशिश करेंगे कि जो ये किनारे वाला है, जैसे ऊपर देखा आपने, वो भी करेंगे। क्योंकि उस दिन ये परिस्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि झाड़ियाँ इसमें ज़्यादा आ रही थी, तो हमने ये बस ऊपर को हमने ज़्यादा वो देखा कि महत्वपूर्ण क्या है। देखिए उस दिन भी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बनी हैं, तो ये उदाहरण है कि शायद बहुत बड़ी चीज़ें हुई होंगी। अब इतना बारीकी से करते तो शायद हम उतनी देर नहीं पहुंच पाते। तो ये तीसरे चरण के लिए छोड़ा था, तो आज हमने कहा कि तीसरे चरण के लिए थोड़ा सा यहाँ से हल्का कर लेते हैं अपने लिए। चाहते तो आज हम ऊपर तक पहुंच सकते थे, हम कंप्लीट कर लेते, लेकिन जो, क्योंकि वहाँ से स्थिति ऐसी थी कि उतना नहीं लगा मुझे कि इसको थोड़ा साफ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बारिश से सुधार। और वहाँ पर कोई ये खड़ी चढ़ाई के बाद, क्योंकि आप खुद समझ रहे होंगे कि वो स्टॉप ऐसा है कि यहाँ आपको पत्थर आदि बैठने के लिए, आप खुद समझिए, अगर यहाँ पर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर देख रहा होगा, तो जहाँ से मैं उन पत्थरों पे जहाँ पर से बारीक सफाई की है,
तो वहाँ से लेके अभी तक और नीचे तक आप देखते रहिएगा तो बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। और चढ़ाई कितनी है, जाते समय आपने जो ब्लॉग्स देखा तो उसमें देखिए, तो आदमी को वहाँ पर को 2 4 5 पत्थर, यदि कोई व्यक्ति 8 10 बार लोग चले गए तो सबको बैठने के लिए आराम मिल जाएगा। तो मैंने अपने दिमाग में ये कॉमन सेंस ये लगाया कि यार यहाँ पर को अगर अभी हम बारीकी से करते हैं तो हो सकता है, बरसात का मौसम है, कल को सोमवार भी है, अगर कोई व्यक्ति आ गए तो उनको थोड़ा सा, और बारिश का मौसम बना हुआ है क्योंकि बारिश का चातुर्मास है, चातुर्मास में कोई भरोसा नहीं है। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ का रास्ते में इतनी बारीकी से किनारे से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यदि अगर हम ऐसा देखें तो, इसलिए हमने ये चीज़ें छोड़ी हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये दूसरे चरण में हम लकड़ियों को भी, फालतू चीज़ों को भी इकट्ठा कर लेंगे, और जो ये छोटी छोटी घासें ऐसे आई हैं ये, इनको एक हल्के हल्के चरण में हम जितना है नज़दीक नज़दीक करते हुए, इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हमने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया। लेकिन वहाँ पर को जो इस्तेमाल वाली बात आई, तो वहाँ पर को बैठने के जो स्थान थे वो बड़े, जैसे मैंने बताया कि शिव जी पार्वती बैठते थे, नंदी बैल, और नीचे पे शेर, और ऊपर पे एक शेर वाला भी है, वो पत्थर पे अभी पहुँचे नहीं है, वहाँ पर बताएंगे आपको कि शेर बैठ के पहले देखता है कि आज किस दिशा में जाना है। और कई चीज़ें कहते थे, अभी कहावतें हुई, कितनी सत्य हैं, चरितार्थ हैं, कितनी नहीं है, ये अलग बात है ना। तो फिलहाल यहाँ पर को आप देख रहे होंगे ऐसी कोई घास नहीं है, चारों ओर ये ठीक में है बना हुआ है, बस ऐसी ये लकड़ियाँ जो जिन लोगों ने लकड़ियाँ काटी बस ऐसे छोड़ गए घास घूस काट के। लेकिन ये ले जानी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, गैस भी हो गई आदि, तो अब इनका इस्तेमाल हम भी कुछ किसी न किसी रूप में करेंगे। अब ध्यान हमने ये चला रखा है, किसी के पे तो निर्भर है नहीं हम, क्योंकि अब ये ऐसा है कि ये देखिए मंदिर का मार्ग है, और ये कोई जंगल आदि के उसमें भी नहीं है कि कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन आदि कर सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसको कोई भी कर सकता है ना। और सांसद लोग गांव गोद लेने के अलावा विद्यालय भी गोद ले रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी रास्ते को ठीक कर रहा है, गोद ले रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सामान्य व्यक्ति, जब उतने बड़े व्यक्ति को उतनी बड़ी चीज़ें मिल रही थी, सामान्य व्यक्ति रास्ता साफ कर रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा दाएँ बाएँ अगर उसने साफ और अच्छा कर दिया, अगर किसी की, खैर निजी भूमि नहीं है, मंदिर की है, ये मंदिर का रास्ता है, थोड़ा दाएं बाएं कर दिया, रास्ते में आ रहा है वो मंदिर के रास्ते को डिस्टर्ब कर रहा है और हम सनातन की ओर जा रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। ये तो मुझे भी विश्वास है, इसीलिए मैं बेहिचक इस कार्य को कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, कहीं पर भी बैठने के लिए आदमी बैठेगा तो इन्हीं जो एक खड़ंचा ही कहा जाता है, पत्थरी मार्ग, इसी में बैठेगा जो सीढ़ियाँ बनी है। तो वहाँ पर उसको रिलैक्स के लिए आराम से लदा लेने, या जैसे पीठ में लदा लेने कुर्सी माफिक, वो चीज़ें उसको अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए अभी धूप आ गई और ऊपर को बारिश का मौसम बना है, देखिए धूप की किरणें चमक रही हैं ना, यहाँ से चमक रही हैं, ये देखिए आपको भी लग रहा होगा, आपको दिखा भी देता हूँ कि भगवान सूर्य ये यहाँ पर से हल्के हल्के बादलों के बीच से चमक रहे हैं, भगवान सूर्य की चमक यहाँ पर को दिख रही है। ये अब बीच में ये लकड़ी आई थी, जिसने भी काटा ठीक काटा है, लेकिन इसको थोड़ा जड़ से समाप्त, लास्ट चरण में। अब ये कितने चरणों तक जाता है, अब अपना भी बजट देखना है। अब आते हैं ये लोग तो अब देखो कम समय में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अब क्या है, अब अपना भी हमने सब बहुत चीज़ देखनी है। देखो चला रहे हो तो अच्छा है कि थोड़ा हफ्ते का चरण चलता है हमारा, अगर डेली का चरण चलता तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतना बजट हमारे पास भी नहीं बन पाता है। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल ना ही लगा आप देखते हैं कि हमारे कोई चैनल पे कोई कार्य हो रहा है, ना ही कोई ज़्यादा हम कंसल्टेशन ले रहे हैं। देखिए अब इसमें थोड़ी घास थी, अब उस समय पे थोड़ा हम जल्दबाजी में आगे को निकल गए, लेकिन ये यहाँ पर को भी कार्य हुआ होगा, थोड़ा हम भूल गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आ रही होंगी। ये इतना इकट्ठा किया गया है कचरा यहाँ पर को बनाया गया है घास पे, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा हट गया। ये तीसरे चरण में अकेले छोड़ा गया है चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ रास्ते की घास निकालना और किनारे की घास काटना, ये तीसरे चरण का हमने छोड़ा था। ये आप देख रहे हैं पूरा ऊपर को, ये तीसरे चरण के लिए छोड़ा गया है कि रास्ते की घास हो। लेकिन वहाँ पर को आज के जो कार्यक्रम में हमने रास्ते की घास आदि पूरी साफ की। नीचे को भी पहले चरण में या दूसरे, हाँ पहले चरण में तो नहीं, दूसरे चरण में भी हमने रास्ते की घास साफ की हुई है। पहले चरण में भी एक जगह पे की है, यहाँ पर तक ये देखो वो है, और यहाँ से घास हो रही है। जैसे आज आए थे आपने सुबह देखा कि 3-4 लोग मिले, उसमें और लोग भी थे, जो पीछे से आवाज़ आ रही थी कि किस नाम से आपका चैनल है करके। वो आवाज़ किसी और की थी, क्योंकि वो उस ओर हम देख नहीं पाए। इसे पहाड़ी मशरूम कहा जाता है, जंगली मशरूम। कहाँ पे है डंडा, मेरा अभी एक डंडा मिला है, ये इसे जंगली मशरूम कहा जाता है। लेकिन अब ये सड़ चुका है, लेकिन इसे खाना नहीं चाहिए।
ये जंगली मशरूम है, सड़ चुका है। ये काफ़ी मात्रा में यहाँ इन जंगलों में इस समय बरसात में या आपके ठंडे वहाँ दिसंबर जनवरी के महीने में देखने में आता है। तो ये जंगलों से घास काट के लेके जाते हैं वो। कुछ जंगल के एरिया के रहते हैं तो कुछ निजी उनके अपने भी रहते हैं। अब देखिए वो उनकी जानकारी मुझे नहीं थी कि वो उनका था, अपना था, क्या था उसमें। तो चलो ठीक है, हमने भी कह दिया कि चलो बढ़िया है, आप ही का है तो आए। कम से कम इतने दरमियाँ कुछ तो हमें मिला ना, कम से कम इस रास्ते में कुछ लोग मिले, बहुत अच्छी बात रही। और एक रास्ता ये भी जाता है, देखिए ये भी वहीं को निकलता है, शायद वहाँ ये उन्हीं के यहाँ से आता है, ये जाता है वो वहाँ से है, लेकिन इसी जंगल की ओर जाने वाला है, सभी का जंगल हुआ है। तो ये यहाँ से ही आपको बताया जगत सिंह जी लोग जाते हैं। और ये एक रास्ता ये भी है। आज पहला रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ते तो यही हो गए। अब ऐसे ही यहाँ के 2 रास्ते ऊपर पे हैं। अब 1-2 रास्ते पहले आपको हम दिखा चुके हैं। तो बात कर रहे थे उन राहगीरों की, वो यहीं पर इसी पॉइंट पे हमें मिले थे, शायद वो इसी रास्ते आए होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रास्ता उन्होंने यही चुना होगा, क्योंकि रास्ता से और जगह भी साफ़ कर रखी है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये देखो खाली घास सूखती, बाद में इसमें आग लगती, कोई बेनिफिट इसका है नहीं। तो बहुत अच्छी बात रही, आना चाहिए, घास काटना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देखो जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ कांटे आटे जैसे कांटे हैं 2-4 इनमें भी मार दिया जाए, ताकि घास काटने के साथ या कुछ रास्ते को आ रहे हैं तो कुछ अच्छे कार्य भी कर दिए जाए। तो ये अब अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जंगल से थोड़ा सा, ये तो कौन काट रहा है, मेरे ख्याल से आज की डेट में आता कोई नहीं है। आप नीचे को रह सकता है, तो पहले तो आते थे, पहले तो जंगली जानवर ये सब, घास आपको मिलती ही नहीं ना, कुछ घास लोग काटते जाते थे और ऊपर तक जंगली जानवर जाते थे। तो और इस घास के लिए भी बड़ा हंगामा होता था। सबसे बड़ी बात है ये एरिया है भी बटी हुई है जंगल की, कि कुछ हमारे वहाँ कुछ ग्राम सभा के भीतर पे ही कुछ हम लोगों का है, कुछ हम लोगों का है, कुछ हम लोगों का है। लेकिन आज क्या है, आपको पहाड़ की स्थिति बड़ी दयनीय है। पशु ही एक पालना मुश्किल है, लोगों के घरों में पशु ही है, दुग्ध डेयरी आदि से ही या उससे ही व्यक्ति काम चला ले रहा है। तो चीज़ें कुछ ऐसी बनी हुई हैं, तो इसलिए सब वीरान पड़ा हुआ है। तो आबाद खेत सब सूखे पड़े हुए हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आके देख सकते हैं, यहाँ की हालत आप लोग जानकारी ले सकते हैं। जगह जगह जाके, एक ही जगह की बात नहीं है, ये पूरे पहाड़ों की स्थिति है। क्योंकि ऐसा है कि रोज़गार के संसाधन नहीं है, रोज़गार के संसाधन होते तो ज़रूर कुछ न कुछ किया जाता, और शायद पशुपालन से कोई उनको मुनाफा हो रहा होता, कोई ऐसी चीज़ हो रही होती तो शायद होता। अब देखिए आधुनिक मशीनें आ गई हैं, कई प्रकार की चीज़ें हो गई। अब जो कर रहे हैं तो पशुपालन में उनको नुकसान भी है, कई लोगों को अपने आधुनिक गाय आने से फ़ायदा है और बछड़ा होने से फ़ायदा है, लेकिन मेल हो जाए तो वहाँ पे दिक्कत है। कई प्रकार की चीज़ें हैं, कब यहाँ पर बोलना उचित नहीं है। और ये देखिए दीवार आ गई है और उसके नीचे को इतनी घास जमी हुई है, लेकिन इसके नीचे पे बहुत अच्छा पॉइंट है, जिस पॉइंट से क्लोज तौर पे आप और अच्छा व्यू देख सकते हैं नज़दीक के गाँव का। इस बीच में आपको दिख भी रहा होगा, अगर जूम करके दिखाऊं तो देख लीजिए, आ रहा है जूम करके। तो मुझे तो यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है, जूम करके क्लियर दिख रहा है, आपको भी क्लियर दिख सकता है। दिख रहा है तो देखिए, ऊपर पे रोड है। तो ये चीज़ें तो इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं। बस वो पॉइंट, जो पॉइंट जहाँ से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि होने के लिए तो नीचे तक का रास्ता और जो अब खतरनाक है। लेकिन अब आप लोग भी बोर हो गए होंगे, कह रहे होंगे कि गुरुजी का बस से एक ही चीज़ है कि भाई कुछ नहीं अपने को क्या बोलते हैं उसको, वॉच टाइम या इधर उधर। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे पास अपना अच्छा खासा चैनल तो है। मैं चाहता तो इन वीडियो को उसमें भी लॉन्च करके अच्छे खासे व्यूज आदि प्राप्त कर सकता था, मेरे को उससे कोई वो नहीं। देखिए यहाँ पर को बहुत अच्छी सफाई की गई है, कोई खुद दर्शाता है। कुछ चीज़ें कही नहीं जाती है, कुछ चीज़ें दर्शाती है। तो ये तो कुछ क्या कह रहा था मैं, तो हाँ, तो वहाँ पर हम लॉन्च करके वहाँ पर भी, लेकिन ये इसलिए कि ये एक अलग से ब्लॉग से को भी हम सोच रहे कि आगे कुछ हम ऐसे कुछ अन्य कार्य भी करेंगे
तो वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ताकि कुछ आदमी देखो 10 में से अगर 2 लोग भी जागरूक बनते हैं, नहीं अगर 10 नहीं 100 में से भी 2 जागरूक बनते हैं एक एपिसोड से, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे एपिसोड से भी 2 जागरूक बनते हैं, ऐसे ही 100 एपिसोडों से लगा लीजिए आप एवरेज, तो बहुत अच्छी बात है। अपने अगल बगल भी कोई नेक कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद आज के संभवतः लगभग कार्यक्रम से आपसे अलविदा लेंगे। तो और अगले कार्यक्रम जहाँ पर से आज हमने समापन किया, वहाँ से अगले कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे, पहुँचने वाले हैं। अगर हाँ कोई छोटी सी बीच में कोई बात रही तो उसका प्रसारण भी हम ज़रूर करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। वो किस चीज़ का किया था, जौ क्या कोई कहीं पर कोई विशेष बात हो गई थी, तो लेकिन फ़िलहाल आपको उस पॉइंट पे ले जाते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है। और क्योंकि उस पॉइंट पे मैं इसलिए बार बार ले जा रहा हूँ कि वो पॉइंट मेरा एक ऐसा उद्देश्य है कि वहाँ पर पहले बारीकी से घास काटी जाए और वो जो कटीली झाड़ियाँ हैं उसको साफ किया जाए, और एक दर्शनीय जगह। और ऐसे ही कुछ 5 पॉइंट मैंने चयन किए हैं, जिनको जब वो बन जाएंगे तो आप लोगों को उसको देखने का ऐसा मज़ा आएगा। और वहाँ पर अगर आप कभी इन फ्यूचर आते हैं, अपना तंबू जिसे कहते हैं टेंट आदि लेके आप ना, लेकिन जंगली जानवर से भय रहता है, तो उसमें यहाँ जरा गर्मियों के दिनों की बात अलग रहती है, उसमें आप और 2, 3, 4 लंबा ग्रुप आता है, तो लेकिन उसकी अनुमति आदि पहले अगर कुछ इस तरीके का हो। लेकिन हम लोगों के लिए तो क्या है, आम बात है, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और इसलिए पसंद करते हैं। नहीं तो रहे तो हम इंडिया के बहुत से बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, लेकिन जगह पसंद हमें यही आती थी कि ये टहनी भी सूखी है, अब इसे पेड़ में और टूटी भी है, चढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि आजकल बरसात में गीला होता है, पेड़ फिसल गए तो हाथ पांव फ्रैक्चर, और आपको पता है कि फ्रैक्चर हो गया तो कितनी बड़ी समस्या होती है। तो इस पॉइंट से अभी और थोड़ा अच्छा करना, तो ये आ गया वही पॉइंट। देखिए अब आप देखो कितना साफ, कितना अच्छा, कितना वो दिख रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर से, कुछ धूप दिख रही है कहीं पे मौसम साफ है, लेकिन ये कैमरा क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी से बात समझ में नहीं आ रही है। कैमरा भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जूम करने के कारण नहीं आ रहा है। ये आपको बिल्कुल नज़दीक लग रहा है, जबकि ये काफ़ी दूर है और बहुत दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो तब भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बढ़िया जगह है, ऐसे जूम ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फुल कितना होता है साइज 99, क्योंकि मैं ज़्यादा करतारी एपिसोड बनाया, हम सिंपल तरीके से ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो देखिए ये वही पॉइंट है। देखिए बहुत नज़दीक से बहुत दूर दूर के गांव दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दूर दूर रहते हैं पहाड़ों में लोग, ऐसे रोडें कटी हुई है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पहाड़ की हालत क्या है। तो ये देखो छोटा सा शहर बसा पड़ा है, छोटा शहर के क्या कहते हैं, एक छोटा सा कस्बा बसा पड़ा है। इस कस्बे से ही हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा करते हैं। अब लगा लीजिए कितने किलोमीटर दूर होता होगा, एक उससे भी छोटा सा कस्बा ये है। ये सीधी रोड जा रही है इस कस्बे से, और ये कस्बा अब हम रहते हैं इसकी सीधाई पे, नीचे पे बिल्कुल ये हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक में टच है। अब इसके बिल्कुल नीचे से पहले मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पर से अब जाने लायक नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा आगे वो कांटे हैं, और मैंने भी आज ये बिल्कुल इस तरीके की वो पहने हैं, तो थोड़ा डर लगती है। ये जहाँ तक आ रहा है तो देखिए कुछ नज़र आ रहा है तो आपको, ये तो बहुत उस साइड के हैं हमारे, तो यहाँ पर को है, यहाँ पर के नज़दीक में आपको अब ये जब ये साफ़ होगा, नीचे पे एक पत्थर है, ये पूरी एरिया इसमें लगना है करीब 3-4 घंटा। 2 व्यक्ति जब 4 घंटे यहाँ पर को देंगे तो तब जाके ये होगा। तो मिलते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया, जिन लोगों ने दिया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और भोलेनाथ की साक्षात कृपा दृष्टि आप पर बरसे, भगवान विष्णु की माया जिसे कहते हैं वो आप लोगों को प्राप्त हो। माता लक्ष्मी सदैव आप पे प्रसन्न रहे। सामने माँ हाट कालिका का जो चमत्कारी देवी मानी जाती है, इस साइड माँ कोकिला देवी, माँ भगवती का मंदिर है, और सामने पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल में जहाँ शिव जी रहते हैं। सदैव कृपा आप लोगों पर बनी रहे।
तो मिलेंगे अगली कड़ी, अगले एपिसोड। और भले ही नीचे जाते समय अगर कोई विशेष लगेगा तो वो एपिसोड ज़रूर देंगे, नहीं तो जो अगला चरण हमारा वहाँ पर से आगे चलेगा उसके साथ और आगे को चलते रहेगा। फिर तीसरा चरण हम इसी मार्ग का चलाएंगे, उसके साथ आप लोग बने रहिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए, यही भगवान शिव शंकर लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर मार्ग सफाई अभियान के दरमियान जो हमने किया, उसका अगर कुछ फल हमें प्राप्त हो वो आप लोगों को भी प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।